अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये जो चैनल है मल्टी मैथमेटिक्स के नाम से मैथमेटिक्स के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अब मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोगों के साथ कोई ऐसी डिस्कशन की जाए, कोई ऐसी बातें शेयर की जाएं जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो टीचिंग लाइफ के अंदर, जो मैंने बच्चों के साथ बात करते हुए, उनके बिहेवियर को समझते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए जो पॉइंट मेरे सामने आए उनको मैं अब तमाम लोगों के साथ शेयर करूं और उसमें जो मैक्सिमम हो सके, जो मेरी एफ़र्ट हो सकती है उसमें मैं आपकी इस्लाह करूं। बच्चों, मैं आपको बिल्कुल एक हकीकी वाक़या बता रहा हूं, बल्कि ये एक दफ़ा नहीं 2-3 बार मेरे साथ रौनुमा हो चुका कि क्लास के दौरान बच्चों के साथ गुफ्तगू रही तो गुफ्तगू में एक दो बच्चों ने ऐसा पैगाम दिया, उन्होंने ऐसी बात की जिसको सुनकर दिल जो है वो खून के आंसू रो पड़ा। अब वो बात क्या थी वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोगों के जहन में भी अगर कोई ऐसी बात है तो काइंडली आप लोग भी उसको थोड़ा सा रिमूव कर लें। अब वो पॉइंट बच्चों ये था कि बच्चों ने कहा कि जनाब मेरा वालिद जो है वो मेरा दुश्मन है, और गर्ल्स के मुंह से ये बात सुनने को मिली कि हमारी तो माँ ही हमारी दुश्मन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा हौलनाक सा सीन सामने आया कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक वालिद जो है या एक वालदा जो है अपने बेटे या बेटी की दुश्मन हो जाए। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उन बच्चों की इस्लाह के गर्ज़ से मैंने उनको एक बात बताई। मैंने कहा बेटे आप एक काम करें, अपनी ये जो फिंगर है, इस शहादत वाली उंगली जो जिसे हम कहते हैं, मैंने कहा कि ये उंगली आप ज़रा यहाँ पर अपने गले के ऊपर दो हड्डियों के दरमियान जो नरम जगह है वहाँ पर ये ज़रा उंगली रखें। तो जब उन्होंने उंगली रखी तो मैंने कहा जी आपको यहाँ पर उंगली रखने से, देखें आपने दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर उंगली रखने से क्या आपको कोई इरिटेशन सी फील हो रही है? आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है, सांस घुट रहा है? तो उन्होंने वो उंगली जो है वो अपने इन दो हड्डियों के दरमियान नरम जगह पर रखी और थोड़ी सी हल्की सी प्रेस की। तो उन्होंने कहा सर वाकई हमारा दम घुट रहा है, हमारा सांस रुक रहा है और हमें लग रहा है कि हम जैसे मतलब बहुत अजियत में हैं। तो मैंने कहा बेटे बात सुनो, जब आप पैदा हुए थे तो अगर आपका बाप आपका दुश्मन होता तो उस वक्त उसके पास बड़ा गोल्डन पीरियड था कि वो कुछ ना करता, कोई गर्दन दबाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई मुंह पे तकिया देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई सांस दबाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ना करता। वो जस्ट आपकी इस गर्दन की नरम जगह पर जस्ट 2-3 मिनट के लिए एक उंगली से ज़रा प्रेस कर देता, तो यकीन मानिए कि 3 मिनट के बाद आप ज़िंदा ना होते और उस बाप पर कोई पर्चा भी ना कटवाता, कोई केस भी ना बनता, कुछ भी ना होता, बस पता लगता जी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो बच्चों, वालदैन अगर आपके दुश्मन होते तो मेरा ख़्याल है कि उस वक्त उनके पास वो गोल्डन पीरियड होता है जब वो आपके साथ दुश्मनी पूरी कर सकते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाप या कोई माँ अपनी बच्चे या बच्ची की दुश्मन हो। देखो, आपको समझाने के हवाले से वो कभी कभी कड़वा ज़रूर बोल लेते हैं, कभी कभी सख्त अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी आपको मार भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं। तो बच्चों, उस मार उस डांट के अंदर उनकी मोहब्बत छुपी हुई होती है। आप उनकी मोहब्बत को देखा करो, आप उनकी वालिहाना उल्फत को देखा करो। अगर आपके वो वालिद या वालदा आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने मतलब आप से मोटरसाइकिल तेज़ चलाने पर मोटरसाइकिल छीन लिया है, या मतलब बेटी के घर में काम ना करने पर माँ ने अच्छी खासी बातें सुनवा दी हैं, तो काइंडली बच्चों इन बातों को दिल पे नहीं लेना। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं, आपके लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये बात अपने जहन से निकालनी है। अगर कोई बाप अपने बच्चे का दुश्मन होता तो यकीन करें सुबह से लेकर शाम तक कमा कर अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी ना करता, अपने बच्चों के एजुकेशन के ड्यूज़ पे ना करता, कोई वालदा अपनी बच्ची को कोई कुछ सिखाने के लिए तैयार ना होती, तो मतलब बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते। हर बंदा नफ्सा नफ्सी में होता, हर बंदा मतलब बिखरा हुआ होता। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने अपने जहन को ये बात अंडरस्टैंड करवानी है, बराबर करवानी है कि आपके फादर, आपकी मदर आपके कभी भी दुश्मन नहीं होते, वो आपके
के वेल विशर होते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये एतक़ाद है कि मतलब दुनिया में अगर कोई आपका वेल विशर है तो वो आपका बाप या आपकी माँ हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई आपका वेल विशर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर किसी के ज़हन में ये बात, ये खलिश मौजूद है कि मेरा बाप मेरा दुश्मन है या मेरी माँ मेरी दुश्मन है, तो काइंडली इस पॉइंट को रिमूव कर दीजिए अपने ज़हन से और अपने वालिदैन का सहारा बनिए, अपने वालिद का सहारा बनिए, अपने वालिदा को खुशी अता कीजिए, खुशी दीजिए और अपने वालिद के साथ कदम ब कदम चलिए, उसके सपोर्ट बनिए। जिस तरह से वो आपको सहारा देकर चलता आया है, इन फ्यूचर आपने उसका सहारा बनना है। अपने बाप से नफ़रत नहीं करनी, बाप नफ़रत के लायक नहीं होता। बाप नाराज़ हो जाए तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों, आप लोगों ने अपने वालिद को नाराज़ नहीं करना, और अपने वालिद के डांटने पे, बेजा भी डांट दिया होगा तो कोई बात नहीं, बेजा डांटने पर भी आप लोगों ने दरवाज़े घर के नहीं बजाने, आप लोगों ने घर को मतलब तहस नहस नहीं करना, आपने पटक पटक के दरवाज़े नहीं मारने, मतलब इस तरह की हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों, अगर ये मेरी बात आपको समझ आई है और ये रिक्वेस्ट आपको समझ आई है कि आपने अपने वालिद को अपना दुश्मन नहीं मानना, तो काइंडली प्लीज़ इसको आपने उन बच्चों को भी डिलीवर करना है, इस मैसेज को ये उन तक भी शेयर करना है जो लोग समझते हैं कि मतलब हमारे बाप हमारे दुश्मन हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में यही बात हमने डिस्कस करनी थी, इस पॉइंट पे, इस मौके पे यही बात थी, इसके अलावा कोई नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो है अगली वीडियो में किसी और पॉइंट के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।